करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन हो सके। तो चलिए हम लिखे देख क्या डालेंगे। तो पारिवर्णीय तनाव, इनवर्टल स्ट्रेस। पारिवर्णीय तनाव उन कारकों को प्रभावित करता है जो हमारे बाहरी वातावरण से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब है कि पर्यावरण तनाव उन कारकों से संदर्भित है, उन कारकों से रिलेटेड है जो हमारे बाहरी वातावरण से उत्पन्न होता है और व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह तनाव हमारे परिवेश में मौजूद भौतिक, जैविक और सामाजिक तत्वों से पैदा होता है जो हमारे यह सुविधा, बेचैनी या खतरे की भावना क्या करता है तो प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पर्यावरणीय तनाव को प्राकृतिक, मानवीय गतिविधियां या सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ा जा सकता है। यह छोटे स्तर पर यह सुविधा से लेकर दीर्घकालीन मानसिक और शारीरिक समस्याओं तक ले जा सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे, जो कि इस पॉइंट में लिखेंगे क्या तो पर्यावरणीय तनाव के प्रकार और उदाहरण। यानी कि पर्यावरणीय तनाव के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे और इसके साथ साथ हम उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास हम आप लोगों को करेंगे, समझे। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या तो भौतिक पर्यावरणीय तनाव, फिजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें हम लोग लिखेंगे परिभाषा, इसका हम लोग पहले देखेंगे। यह तनाव पर्यावरण की भौतिक स्थिरता जैसे शोर, तापमान, प्रदूषण या फिर अत्यधिक रोशनी के कारण होता है। कहने का मतलब है कि जो भौतिक पर्यावरण तनाव होता है वो किन किन कारणों से होता है, तो ध्यान में रखिएगा। शोर यानी कि बहुत ही ज्यादा हल्ला से, समझे ना, शोर कहने का मतलब कि हल्ला से, तापमान से, बहुत ही अधिक तापमान रहता है उससे, कोई भी क्या होता है तो हमको तो वहां पे बहुत मात्रा में जो भी आवाज होता है उन कारण से क्या कारण से तनाव। अगर वो पहली बार अगर कोई घना वाले क्षेत्र में चला जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, अगर वहां पे चला जाता है तो उसका माथा धर लेता है, माथा दर्द करने लगता है, समझे ना, सिर दर्द करने लगता है। तो भी क्या है तो तनाव का एक फैक्टर बन जाता है शोर, समझे। चलिए आगे आ जाएंगे। अत्यधिक गर्मी या फिर ठंड के कारण शरीर को यह सुविधा होती है जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा अगर ठंड रहेगा तो कोई कार्य करना है आपको तो कार्य नहीं कीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप लोग अभी फिलहाल जैसे ठंडा बन आप लोग सुबह उठते हैं जल्दी, लेकिन भीतर जो शरीर में जो और धूप में कोई काम अगर कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन आपको लगेगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे प्राकृतिक पर्यावरणीय तनाव, नेचुरल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसको हम लोग समझेंगे प्राकृतिक आपदाएं या फिर मौसम में अचानक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। किस प्रकार से डालता है तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जिस प्रकार से भूकंप, बाढ़, तूफान या फिर सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग क्या होते हैं तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अगर क्षेत्र में भूकंप आ जाता है तो वहां पे बहुत सारे जितने भी इमारतें होते हैं वो टूट जाते हैं, धस जाते हैं। बाढ़ आ जाता है तो धस जाते हैं। तूफान आता है तो बहुत सारे फसल नष्ट हो जाते हैं। सूखा पड़ता है तो फसल नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी नुकसान होते हैं इसके कारण से जितने भी लोग होते हैं उसमें क्या होता है मेंटली प्रेशर पड़ता है, तनावग्रस्त ये हो जाते हैं, समझे।
किसानों को फल नष्ट होने का डर सूखे या फिर अत्यधिक वर्षा के कारण हो सकता है। ये भी क्या है, तो तनावग्रस्त का एक प्रमुख कारण हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जैविक पर्यावरणीय तनाव, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यह तनाव पर्यावरण में उपस्थित जीवों जैसे कि कीट हो गया, वायरस हो गया या फिर अन्य हानिकारक जीवों से उत्पन्न होता है। कौन सा, तो जैविक पर्यावरणीय तनाव, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिस प्रकार से होता है मलेरिया या फिर डेंगू फैलने वाले मच्छरों के प्रकोप से लोग क्या होते हैं, तो चिंता या फिर तनाव बढ़ सकता है। खाद्य पदार्थ में उपस्थित विषमता पदार्थ या फिर बीमारी फैलने वाले जीवाणु स्वास्थ्य संबंधित तनाव क्या करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे, सामाजिक पर्यावरणीय तनाव। कहने का मतलब है कि सोशल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। परिभाषा पहले हम लोग समझेंगे, सामाजिक परिस्थितियों जैसे कि भीड़ या समानता या फिर सामाजिक दबाव से उत्पन्न होता है। किस प्रकार का तनाव, तो सामाजिक पर्यावरणीय तनाव। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिस प्रकार से आता है, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे सार्वजनिक परिवहन या फिर बाजार में व्यक्ति को क्या लगता है, तो बेचैनी महसूस हो सकती है। समाज में भेदभाव, बेरोजगारी या फिर अपराध की घटनाएं व्यक्ति के मानसिक तनाव को क्या करता है, तो बढ़ा सकती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे, कृत्रिम पर्यावरणीय तनाव यानी कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसका परिभाषा पहले हम लोग समझेंगे, यह तनाव मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है, जैसे औद्योगिक प्रदूषण, अतिक्रमण या फिर शहरीकरण। अब चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, तो उदाहरण को हम लोग समझेंगे। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण सांस की बीमारियां या तनाव उत्पन्न होता है। शहरी क्षेत्रों में हरियाली की कमी, अत्यधिक निर्माण कार्य के कारण मानसिक या संतुलन देखने को मिलता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे ना। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा सेशन को, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पर्यावरणीय तनाव का प्रभाव। पर्यावरणीय तनाव का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से पड़ता है, हमारे शरीर में किस प्रकार से पड़ता है, तो चलिए हम लोग इसे भी समझते हैं। जिस सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो शारीरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो थकान महसूस होता है, सिर दर्द महसूस होता है, सांस लेने में क्या होती है, तो तकलीफ होती है। अब मानसिक क्या होता है, तो चिंता होता है, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है, अवसाद होता है। चलिए आगे देखेंगे, सामाजिक संबंधों में कटुता, सामाजिक अलगाव, जो कि क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, सामाजिक तनाव का एक प्रभाव माना जाता है सामाजिक में। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्या आ जाता है, निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, समझे ना। निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा, या फिर हम आप लोगों को बोलकर बता देते हैं, 94 73 26 06। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, समझे ना। तो वहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो पर्यावरणीय तनाव मानव जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती है, चाहे वह शोरगुल हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर सामाजिक दबाव हो। यह तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करता है, तो प्रभावित कर सकता है। इसे प्रबंधित करने के लिए बेहतर पर्यावरणीय नीतियों, व्यक्तिगत जागरूकता और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक, शेयर और अपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखिए इस पेपर का यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।